हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज अपना जो टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस, जिसका लास्ट फेज अपन देखेंगे नर्सिंग इवोल्यूशन, या अपन कह सकते हैं इसको इवोल्यूशन फेज अपन कह सकते हैं। और अभी तक अपने नर्सिंग प्रोसेस जो है यूनिट जो अपने स्टार्ट की थी काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, काफ़ी लेंथी है, ठीक है। तो इसमें अपन ने जो फेज अपन ने देखे थे, जो टोटल 5 फेज थे नर्सिंग प्रोसेस के, ठीक है। तो अपन इसमें जो फर्स्ट असेसमेंट फेज वो अपना कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड नर्सिंग प्लानिंग, फोर्थ नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, और ये लास्ट फेज अपना है नर्सिंग इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे कि नर्सिंग इवोल्यूशन क्या है, या कह सकते हैं कि एक नर्सिंग इवोल्यूशन जो फेज जो है, या जो लास्ट फेज जो है, 5th फेज है, इसमें एक नर्स का क्या रोल है ना। नर्स जो है इवोल्यूट क्या इवोल्यूट करती है, कौन से वर्क जो है जिसको इवोल्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे, जो नर्सिंग इवोल्यूशन जो है इसका इंट्रोडक्शन अगर अपन देखें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे, इवोल्यूशन इज़ द 5th एंड लास्ट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इसको अपन क्या कहेंगे, हाँ इसमें कंडीशन है ना, 5th फेज तो अपन कहेंगे बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है ना, कि ये 5th फेज ही है, ठीक है। बट लास्ट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, लास्ट फेज नहीं कह सकते, हो सकता है ये मतलब दोबारा इसके बाद एक फेज़ वापस आ जाए, या फिर से अपन असेसमेंट करें, है ना। जैसे अगर अपने को फीडबैक जो चाहिए या जो आउटकम जो चाहिए था, एक्सपेक्टेड जो आउटकम चाहिए था, वो अगर नहीं मिले, है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको दोबारा से रीअसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन बाद में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इन दिस फेज नर्सेज असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ केयर प्लान and determine whether the plan of nursing care is worked or not and goal is achieved or not। मतलब इसमें इवोल्यूशन जो है, नर्सिंग इवोल्यूशन, इसमें जो नर्स जो है अपन कह सकते हैं कि टू टाइप के जो अपन कह सकते हैं, या टू वर्क जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। एक तो अपन इसमें देखते हैं कि भी नॉर्मली, या कह सकते हैं कि दो अपन इसमें दो जो टाइप के जो अपन कह सकते हैं, है ना, प्रोसेस जो है उसको अपन डिटरमाइन करते हैं, है ना, कि भी एक तो क्लाइंट की जो प्रोग्रेस जो है ना, या कह सकते हैं कि जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ केयर प्लान जो है ना, उसको असेस करते हैं नर्स, ठीक, कि भी जो क्लाइंट की जो प्रोग्रेस जो है ना, या उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस जो केयर जो है ना, उसको असेस करते हैं, ठीक है, कि भी इसमें जैसे असेसमेंट किस अच्छे से असेसमेंट हुआ नहीं है ना, जैसे डायग्नोसिस बने नहीं है, उसकी जो अपन जो नर्सिंग इंटरवेंशन ने जो केयर प्रोवाइड की है, इम्प्लीमेंटेशन जो केयर प्रोवाइड की है, वो अच्छे से केयर प्रोवाइड हुई है नहीं है, कहने का मतलब उसके जो केयर जो है वो इफेक्टिव केयर जो प्रोवाइड हुई है, एक तो ये देखते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखते हैं, एंड डिटरमाइन वेदर द प्लान ऑफ नर्सिंग केयर इज़ वर्कड और नॉट एंड गोल इज़ अचीव्ड और नॉट। दूसरी चीज़ अपन ये डिटरमाइन करते हैं कि भी जो आउटकम जो है ना, उसका अपन देखते हैं कि भी जो नर्सिंग केयर जो प्लान जो है ना, वो वर्क मतलब उसका वो वर्किंग में है या नहीं है ना, उस पर वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर जो गोल जो है ना, वो अचीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। मीन्स अपन इसमें डिटरमाइन करते हैं कि भी जो आउटकम है वो या तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, या फिर आउटकम नेगेटिव आएगा, है ना, या तो मतलब जो है वर्क हुआ है या वर्क नहीं हुआ है, या तो गोल अचीव हुआ है या फिर गोल अचीव नहीं हुआ है। तो अपन देखते हैं, अगर आउटकम पॉजिटिव अगर आ रहा है, आउटकम मीन्स रिजल्ट, है ना, आउटकम मीन्स क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है। अगर आउटकम जो है अगर पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स एक पेशेंट के जो आप चाहते थे कि अपन केयर जो है इस तरह से करें, इसका इस तरह से एक्सपेक्टेड आउटकम हो, मतलब आप पहले से ही मतलब उम्मीद रखते हैं कि भी हाँ ये तो आउटकम आना ही चाहिए, ये रिजल्ट तो आना ही चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो इसको अपन क्या कहेंगे, लास्ट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। इफ़ आउटकम इज पॉजिटिव इज कॉल्ड लास्ट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, बट इफ जो आउटकम इज नेगेटिव, है ना, आउटकम जो है अगर नेगेटिव आ रहा है, मीन्स जो रिजल्ट जो है आप जो चाहते थे कि भी ऐसा रिजल्ट आए, अगर ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भी पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए,
है ना, तो उसके लिए आप केयर प्रोवाइड करते हो, पेशेंट की केयर करते हो, प्रॉपर केयर करते हो, है ना। लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हो कि मेजरमेंट करते हो, टेम्परेचर को मेजर करते हो, तो उसमें मतलब जो पहले था वो इतना ही है, मतलब उसमें टेम्परेचर कम नहीं हुआ है, तो मतलब वो क्या हुआ, आपका जो आउटकम जो है या जो रिजल्ट जो है वो क्या आया है, नेगेटिव आया है, ठीक है। तब आपको क्या करना चाहिए, रीअसेसमेंट, मतलब दोबारा से अपन क्या करेंगे, इसको रीअसेस करेंगे, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में अपन देखा था नर्सिंग प्रोसेस कि भी ये कंटिन्यूस या रेगुलर अपन इसको कह सकते हैं, है ना, डायनेमिक प्रोसेस कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार अपन ने नर्सिंग प्रोसेस जो है अपने के लिए नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर दी तो दोबारा उस पेशेंट को नीड नहीं है, नहीं हो सकती है कभी भी, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आउटकम जो है अगर नेगेटिव हो तो अपन क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे, डायग्नोसिस दोबारा बनाएंगे, ठीक है, मतलब रीडायग्नोसिस कह सकते हैं अपन, ठीक है, रीप्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब दोबारा से अपन देखेंगे और फिर अपन इवोल्यूट करेंगे, फिर अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो उसको अपन वहीं टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको वहीं ख़त्म कर सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस को, ठीक है। तो ये नर्सिंग प्रोसेस अपन कह सकते हैं कि एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस अपन कह सकते हैं एक पेशेंट की केयर प्रोवाइड करने के लिए, और वो चीज़ अपन कह सकते हैं उसको डिटरमाइन कहाँ करेंगे, उसको असेस कहाँ करेंगे, है ना। इवोल्यूशन जो फेज है, लास्ट फेज है, उसमें अपन देखते हैं कि भी जो अपन ने केयर प्रोवाइड की है वो कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, इवोल्यूशन इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इवोल्यूशन क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग मतलब एक कंटिन्यूस जो प्रोसेस अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे, इवोल्यूशन इंक्लूड द कंपेरिजन ऑफ द एक्चुअल पेशेंट आउटकम विद द एक्सपेक्टेड आउटकम। ये यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस है वो आपको याद रखना है इवोल्यूशन में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना शॉर्ट में, जैसे आपको शॉर्ट में अगर आंसर देना हो इवोल्यूशन का, ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में अगर आपको पूछे कि व्हाट इज इवोल्यूशन, है ना, तो आपको आंसर ये होना चाहिए, द कंपेरिजन बिटवीन एक्चुअल पेशेंट आउटकम एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, इवोल्यूशन कैसे करते हैं, मूल्यांकन अपन करते हैं कि भी कोई भी पर्सन जो है ना, उसकी प्रोग्रेस जो है ना, उसकी जो क्या बोलते, उसका जो रिजल्ट जो है अपन कैसे देख सकते हैं, कैसे अपने खुद को इवोल्यूएट कैसे कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, है ना। पहले एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे आपको अभी जैसे फर्स्ट ईयर जो है, अगर आपके जैसे एग्ज़ाम है ना, जनवरी में एग्ज़ाम हो, है ना, तो उसके लिए आप किस तरह से अपने आप को इवोल्यूएट करोगे, ठीक है, मूल्यांकन किस तरह से करोगे कि भी आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो, है ना, एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो। आप ऐसे तो कह नहीं सकते कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ और मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा, नहीं, ये इस तरह से आप इवोल्यूएट नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट, है ना, इंटरनल जो एग्ज़ाम है वो देने पड़ेंगे, है ना। वो जब इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह आप दोगे, है ना, तो आप उसका जब एग्ज़ाम दोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपका, या जब एग्ज़ाम देने बैठोगे आप, है ना, तो उससे पहले जब आप प्रिपेयर करोगे एग्ज़ाम का जो भी मैटर है, जो भी जितनी भी यूनिट आपको दी है उसको जब आप लर्न करोगे, तब आप एक गोल सेट करोगे कि भी एग्ज़ाम में अपने को 90% मार्क्स लेके आने हैं, है ना। ये आपने गोल सेट कर दिया, ये इसको अपन क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम, है ना। ये इसको अपन क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब एक पहले से एक आपने एक उम्मीद रखी है कि भी हाँ ये आउटकम अपना रिजल्ट होना चाहिए, अपने को 90% आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप लग जाते हो तैयारी में, है ना, फुल नाइट फुल डे, मतलब आप फुल टाइम स्टडी करते हो, ठीक है। एग्ज़ाम दिया आपने, अच्छे एग्ज़ाम हुए आपके, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आया, है ना, रिजल्ट आया मतलब जो एक्चुअल पेशेंट आउटकम, है ना, रिजल्ट जो आया मतलब एक्चुअल में जो रिजल्ट आया, है ना, और जो आपने पहले उम्मीद, जो एक्सपेक्टेड जो आउटकम जो पहले से आपने सेट किया था, गोल सेट किया था कि 90% मार्क्स आनी चाहिए, और आपके परसेंटेज कितने हैं, 91, ठीक है। मीन्स आपने जो भी गोल जो सेट किया था उसको अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ये कंपेयर किया आपने कि भी मैंने 90% का सोचा था और मैंने 91 आ गए, तो मतलब आप एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, अच्छे परसेंट आपके आ सकते हैं, जितने आप एक्सपेक्ट करते हो खुद से उतने आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया
इवोल्वेशन, ठीक है। मूल्यांकन अगर अपन करते हैं तो पहले अपने पास जो है अपने को पहले का जो अपने पास जो गोल जो होना चाहिए, अपने पास डाटा जो है वो होनी चाहिए। वैसे अपन पेशेंट को इवोल्वेट कैसे करेंगे, है ना। पेशेंट की जो एक्सपेक्टेड जो आउटकम है, जैसे अपने प्लानिंग फेज में अपने प्लानिंग फेज में जो गोल अपने सेट किए थे गोल, ठीक है, तो वो गोल जो है ना, वो गोल अपन देखेंगे, है ना। उस गोल को अपन कह सकते हैं, एक तो वो रखेंगे, ठीक है, और दूसरा कंपेयर किससे करेंगे, जो एक्सपेक्टेड जो आउटकम है मीन्स गोल, है ना। गोल मीन्स एक्सपेक्टेड आउटकम, है ना। उसको कंपेयर किससे करेंगे, जो एक्चुअल पेशेंट आउटकम है, मतलब जो पेशेंट की अपन ने केयर कर दी, है ना, उसके बाद जो पेशेंट की जो रियल में, है ना, एक्चुअल में जो पेशेंट की जो आउटकम, मतलब उसका जो रिजल्ट है ना, उससे अपन कंपेयर करेंगे। मतलब पेशेंट की जो केयर करने से पहले की कंडीशन और केयर करने के बाद की जो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि भी हाँ पहले पेशेंट की कंडीशन ये थी, अब ठीक है या नहीं है। मतलब दोनों में कंपैरिजन जो है उसको अपन क्या कहेंगे, इवोल्वेशन, ठीक है। तो इवोल्वेशन जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भी इवोल्वेशन इज डिफाइंड एज द कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल पेशेंट आउटकम एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए आपको कि भी इवोल्यूशन जो है इसमें अपन क्या करते हैं, शॉर्ट में आप इतना याद रख लो कि भी बाकी कुछ नहीं याद रहे तो कि भी इसमें अपन कंपेयर करते हैं, है ना। कंपेयर किस में करते हैं कि भी एक तो जो पहले अपन ने मतलब पेशेंट की जो कंडीशन ना, केयर करने से पहले जो केयर कंडीशन है उसकी, और केयर करने के बाद जो उसकी पेशेंट की जो कंडीशन है, दोनों में अपन कंपेयर करेंगे। मीन्स पेशेंट की जो एक्सपेक्टेड जो आउटकम जो है और उसके जो एक्चुअल जो पेशेंट का जो आउटकम, मतलब जो रिजल्ट जो है ना, उसको अपन क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आउटकम मतलब उसकी जो रिजल्ट अपन कह सकते हैं, उसकी जो पहले की जो एक्चुअल जो पेशेंट की जो अभी क्या प्रॉब्लम, उसको पहले क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, इवोल्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, व्हेन द एक्सपेक्टेड आउटकम is not achieved the problem needs to be reassessment, है ना। अभी reassessed मीन्स अभी आपको बताया था मैंने कि भी जब एक्सपेक्टेड जो आउटकम जो है वो अचीव नहीं होते हैं, या जो एक्सपेक्टेड आउटकम मीन्स आपने जो गोल डिसाइड किए थे, गोल जो सेट किए थे, वो अगर अचीव नहीं कर पाते हैं, है ना, तो क्या होगा, आपकी जो पहले जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम जो है उसको दोबारा से आपको रीअसेस की नीड होगी, ठीक है। अगर जो आपका एक्सपेक्टेड जो आउटकम है ना, मीन्स आपने जो गोल डिसाइड किया था, अगर वो अचीव हो जाता है तो आप क्या करोगे, वहीं उस नर्सिंग प्रोसेस को, नर्सिंग केयर प्लान को जो है, आप जो भी नर्सिंग केयर जो दे रहे हो उसको वहीं आप क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर कह सकते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम अचीव हुआ है, तब भी आप उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करके, है ना, उसको रीअसेस करेंगे। हाँ बिल्कुल कंप्लीटली अगर उसका आपने जो भी गोल डिसाइड किया था, जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम है, वो अगर कंप्लीटली अचीव होता है तो आप उस कंडीशन में आप उसको क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, उसको एंड कर सकते हो, ठीक है। प्लीज स्टॉप आगे, द नर्स विल हैव टू यूज ए वेराइटी ऑफ स्किल टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर। मतलब जो इफेक्टिवनेस जो नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, उसको जज करने के लिए, उसके रिगार्डिंग जो जजमेंट लेते हैं, उसके लिए नर्स जो है एक कह सकते हैं कि स्किल जो है, प्रॉपर स्किल जो है उनका प्रॉपर वे में उनको यूज़ में लेके, है ना, और फिर वो जजमेंट ले सकते हैं कि भी हाँ ये जो नर्सिंग केयर है वो कितनी इफेक्टिवनेस है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन जो है नर्सिंग इवोल्वेशन जो है नर्सिंग इवोल्वेशन की, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे अपन, इवोल्वेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग बोथ द client progress toward the attainment of expected outcome and effectiveness of nursing care। डेफिनेशन में ये बताया कि भी इवोल्यूशंस क्या है, एक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, एक जो अपन कह सकते हैं कि इसमें अपन डिटरमाइन करते हैं, है ना, इसका एक प्रोसेस है ना, जिसमें अपन क्या डिटरमाइन करेंगे कि भी एक तो क्लाइंट की जो प्रोग्रेस है
है ना, कि भी कितना अपन ने उसको अचीव किया है, क्लाइंट की जो प्रोग्रेस है ना, उसमें जो भी अपन ने गोल जो डिसाइड किए थे, है ना, वो अचीव हुए या नहीं हुए। एक तो ये चीज़ अपन इसमें डिटरमाइन करते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखते हैं इसमें इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर, मतलब जो आपने अचीव हुआ या नहीं हुआ है वो अलग बात है, बट ये देखते हैं कि जैसे आप एग्ज़ाम में पास हुए या नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन ये भी तो देखते हो ना आप कि भी आपने जो स्टडी किया वो किस तरह से स्टडी की है, कितने टाइम स्टडी की है, ये ज़रूरी है देखना। अगर ये नहीं देखोगे, अगर आप फेल हो गए एग्ज़ाम में, अगर ये आपने नहीं देखा, कहते हैं ना कि भी आप एग्जाम में अगर फेल हो जाते हो और आप दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, नहीं, पहले आप ये देखो कि ये कमी कहाँ रहेगी, मैं फेल कैसे हो गया। तो आप देखोगे आपने उस डेट से स्टार्ट की थी स्टडी, है ना, इतने टाइम में पढ़ा, बीच में ये काम करता था, ये करता था, ठीक है, तो वो आप दोबारा से देखोगे, मतलब आपने स्टडी का जो वे जो है, कौन से जो टेक्निक जो आपने यूज में ली स्टडी में, ठीक है, वो चीज़ आप दोबारा से देखोगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भी हाँ जो एक पेशेंट की जो केयर है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो अपन पेशेंट की जो इफेक्टिव जो नर्सिंग केयर जो है उसको भी अपन डिटरमाइन करते हैं, और इसको अपन क्या कहेंगे, इवोल्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे पर्पज़ ऑफ इवोल्वेशन। डेफिनेशन एक और बता देता हूँ आपको। Evaluation is the judgment of effectiveness of nursing care to meet client goal based on the client behavior response, ठीक है, प्लीज स्टॉप। नेक्स्ट अपन देखेंगे पर्पज ऑफ इवोल्वेशन। पर्पज़ की अगर अपन बात करें, पर्पज़ ऑफ इवोल्वेशन, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आपको जो इंट्रोडक्शन बताया है इसमें अगर आपको डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। वैसे डाउट तो आप क्लियर करते नहीं हो, एक दो स्टूडेंट को छोड़ के किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कोई शायद स्टडी भी नहीं करते हो, है ना। स्टडी को लेके आपको एक मैं बात बताऊं कि भी कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या 70% स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, है ना, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे आपको, ठीक है, ये सोच रहे हैं, ये सभी के माइंड में है, एक ये क्या बोलते हैं ना, एक भूत है, एक भूत, घोस्ट कह सकते हैं इसको, है ना, ये घोस्ट आपके माइंड में घुस गया है, ठीक है। तो ये घोस्ट मानिए या वायरस मान लिया, कोरोना वायरस मान लो, ये आपके माइंड में घुस गया है ना, तो आप ये निकलना मुश्किल है ना, जब तक आप ये खुद जो है, खुद को आप देखो कि भी आप क्या सोच रहे हो इसको लेके कि भी आपको प्रमोट कर देंगे, है ना। अरे ये मतलब एक फेक न्यूज़ है जो भी, हाँ आईएनसी का ऑर्डर है, बट आरएनसी जो है, जैसे सेंटर जो है, सेंटर से काफ़ी जो ऑर्डर जो आते हैं, लेकिन राजस्थान जो गवर्नमेंट जो है ना, यह कह सकते हैं कि अगर अपन माने तो कोई भी डिसीजन, अपना डिसीजन लेते हैं, उनका डिसीजन माने ही नहीं करते, ठीक है। तो फिर आरएनसी जो है वो कैसे मान्य करेगी, है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते। आरएनसी जो है उन्होंने खुद की जो गाइडलाइन बनाई है और उसमें कहा कि भी जो एग्ज़ाम है 101% एग्ज़ाम होंगे, है ना, और उसका मैंने 2 दिन कल शायद ग्रुप पे एक नोटिस डाला था, है ना, उस नोटिस को आपने देखा होगा कि भी हाँ बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं है, लेकिन जीएनएम के लिए है कि भी जीएनएम के एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए जो जितने भी कॉलेज या स्कूल के जो भी प्रिंसिपल जो है उनको कि भी वहाँ पे कोई अगर जो जगह अगर अवेलेबल है कि भी एग्ज़ाम के लिए सेंटर की कोई फैसिलिटी अगर है ना, तो आप बताएं। मतलब एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के लिए पूछ रहे हैं ना वो, ठीक है। अगर जीएनएम के एग्ज़ाम होंगे तो बीएससी के क्यों नहीं होंगे, बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम होंगे डियर, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, स्टडी कंटिन्यू रखें और ऐसी फालतू जो अफवाहें हैं, है ना, इन पे ध्यान नहीं दें, है ना। माइंड को, ये माइंड में जो आपने, मैं तो इसको कचरा ही कहूँगा, है ना, कौन आपको ये कहता है, कौन ये मतलब किसकी बात आप मानते हो, है ना, किसी ने मतलब व्हाट्सएप पे भेज दिया आपको, बस ऐसी मतलब ये रॉन्ग जो इन्फॉर्मेशन है इनको आप ज़्यादा मानते हो, जो राइट है उनको आप सुनते नहीं हो। मैं कह रहा हूँ आपके एग्ज़ाम होंगे, आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उनको आप मतलब सुन रहे हो, है ना। तो प्लीज़ ऐसी फालतू अफवाहें जो है इनसे बचें, ठीक है, और अपनी स्टडीज जो है उनको कंटिन्यू रखें, ठीक है। फिर ये ना हो कि आप लास्ट में अपना खुद का मूल्यांकन करते रहो और प्रॉब्लम जो आए कि भी हाँ यार वो एक नोटिस आया था, है ना, और उसकी वजह से उसके बाद अपन ने स्टडी बंद कर दी और नोट्स वगैरह है वो जूनियर को दे दिए, किसी को बेच दिए, आइसक्रीम खा गए गर्मियों में, ठीक है, ऐसा ना हो कहीं, ठीक है। हाँ तो सॉरी डियर, अपन टॉपिक पे आते हैं वापस, है ना। पर्पज़ अपन देख रहे थे, पर्पज़ ऑफ
इवोल्यूशन, ठीक है। तो पर्पज़ अपन फर्स्ट पर्पज़ देखेंगे, फर्स्ट वन, कलेक्ट डाटा फॉर मेकिंग जजमेंट अबाउट नर्सिंग केयर डिलीवर्ड, मतलब जो भी नर्सिंग केयर अपन जो डिलीवर किए है ना, मतलब पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की है ना, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि भी जो उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा है वो अपन कलेक्ट करेंगे, ताकि अपन एक जजमेंट जो है वो अपन ले सकें, ठीक है, बता सकें कि भी हाँ जो अपने जो ये केयर जो की है ना, इस जो डिटरमाइन कर सकें कि भी इसका जो रिजल्ट जो है ना, आउटकम जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या करना है ना, इसको टर्मिनेट करना है या दोबारा से या रीअसेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट पर्पज़ है टू डिटरमाइन द क्लाइंट प्रोग्रेस, क्लाइंट की जो प्रोग्रेस है वो अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि भी उसका जो आउटकम है पॉजिटिव है या नेगेटिव आउटकम है ना। आउटकम अगर पॉजिटिव है तो इसको अपन लास्ट पेज कहेंगे, और अगर आउटकम नेगेटिव हो तो अपन क्या करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर्पज़ है टू डिटरमाइन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड, मतलब जो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ केयर जो प्रोवाइड करते हैं अपन, ठीक है, उसको भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं इवोल्यूशन के, मतलब अपन जो भी अपन ने असेसमेंट से लेके है ना इम्प्लीमेंट तक जो भी अपन ने केयर प्रोवाइड की है ना, उसको भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं इवोल्यूशन से, पता कर सकते हैं कि यहाँ आपने किस टाइप की केयर प्रोवाइड की है ना, पेशेंट जो है ना सेटिस्फाई है या नहीं है, उसकी मतलब केयर जो है, सॉरी, पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन जो है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पर्पज़ जो है, असेस द कोलैबोरेशन ऑफ क्लाइंट एंड हेल्थ केयर टीम मेंबर, मतलब ये भी अपन असेस कर सकते हैं कोलैबोरेशन मीन्स क्या होता है कि भी जो दो ग्रुप जो है उन दोनों का एक दूसरे के साथ सहयोग करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। तो इसमें कोलैबोरेशन जो है किसके बीच में, क्लाइंट और जो हेल्थ केयर टीम मेंबर, मतलब जो नर्सेज वगैरह स्टाफ जो है ना, उनके बीच का जो कोलैबोरेशन जो है उसको भी असेस कर सकते हैं, मतलब पेशेंट कोऑपरेटिव था या नहीं था, है ना, स्टाफ दो सपोर्टिव स्टाफ था या नहीं था, ये चीज़ भी अपन असेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके पर्पज़। नेक्स्ट अपन इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका रिलेशनशिप जो क्या है, रिलेशनशिप ऑफ इवोल्यूशन टू नर्सिंग प्रोसेस, मतलब एक नर्सिंग जो प्रोसेस है इससे इवोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे इवोल्यूशन जब अपन करते हैं, इवोल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो डायग्नोसिस जो अपन ने बनाए थे है ना, उसकी नीड होगी, विदाउट डायग्नोसिस अपन इवोल्यूशन नहीं कर सकते, मतलब जो डायग्नोसिस बनाए थे, असेसमेंट जो अपन ने किया था है ना, वो डाटा अपने को नीड होगी, है ना। इसके अलावा जो प्लानिंग अपन ने की थी उसकी नीड होगी, है ना। इसके अलावा जो इम्प्लीमेंट किया अपने, क्या इम्प्लीमेंट किया था वो भी अपन देखेंगे इवोल्यूशन में, ठीक है। तो ये अपन रिलेशनशिप कह सकते हैं इसमें। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू डियर।